Good morning, students. Today we will study exercise 8.4, question 5th का 5th. Okay. So question 5th का 5th है cos a minus sin a plus 1. Okay. Cos a plus sin a minus 1 and is equal to cosec a plus cot a. ठीक है. अब ये RHS है आपकी और ये RHS है. कोसेक और कॉट पे कन्वर्ट कैसे हो सकता है? पहले एक थोड़ा सिंपल यही सोचना पड़ता. कोसेक और कॉट. कोसेक का मतलब होता है 1/sin और इसका होता है cos/sin. ये हो तो ये बनता. अगर इन सभी रेशियोज को यदि आपने साइन से डिवाइड किया तो क्या होगा? cos/sin यानी कॉट मिल जाएगा, sin/sin यानी 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/sin. ये sin/sin का मतलब हो जाएगा 1/sin का मतलब होगा कोसेक और cos/sin का मतलब होगा कॉट. एक काम करें, इन सभी को sin a से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1/sin a. cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1/sin a. अब इनके मीनिंग निकालिए. विजिबल है, क्लियरली विजिबल है. यस, इट इज क्लियरली विजिबल. नाउ ये हो जाएगा cot a, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा cosec a, ये हो जाएगा cot a, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा माइनस cos a. ओके, सो इसको रीएडजस्टमेंट करें क्योंकि कुछ ना कुछ ये जो चीजें हैं ये कैंसिलेशन चाहिए. रीएडजस्टमेंट कैसे करें? कोसेक लिखें और कॉट लिखें जिसमें एक आइडेंटिटी बनती है. कोसेक a प्लस कॉट a -1 माइनस कोसेक a प्लस कॉट a. अब कुछ एडजस्टमेंट जरूरत पड़ेगी तो करेंगे. हमें मालूम है कि कोसेक और कॉट की एक स्क्वायर आइडेंटिटी है ना. कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1. स्क्वायर आइडेंटिटी में ये मैं आपको पढ़ाया, 2 बार पढ़ाया. सो इस 1 का मीनिंग, ये जो 1 है, इस 1 का मीनिंग वापस कॉस और कॉट के फॉर्म में डाले तो शायद कुछ रिजल्ट मिलेगा. ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही थिंकिंग होती है. सो
LHS is equal to इस वन का मीनिंग डालना है मुझे, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन का मीनिंग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब जरा ये देखना पड़ेगा कि ये विजिबल है या नहीं है, स्क्रीन के बाहर तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। नाउ वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, नाउ इन दोनों का एक बार प्लस एक बार माइनस, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, इन दोनों का एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए दैट इज इक्वल टू, नाउ ये माइनस है, इस साइड में दो टर्म है, इस साइड में एक टर्म है, इन दोनों में से इसको कॉमन निकाल, इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, फिर इसको कॉमन निकालिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब बचेगा यहां पर इसके प्लेस पर वन, ये माइनस, ये कॉमन निकल गया, ये बच गया। इसको रीओपन करें, इसको रीओपन करें, ये वन, ये माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, दिस वन कैंसल, ये कैंसल, तो आपको मिलेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए दैट इज इक्वल टू RHS। इस तरह से इसको करना होता, वापस इस आइडेंटिटी को नीचे एक बार लिख लेंगे। सो फिर इसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करने का प्रयत्न किया, उसके बाद में रीएडजस्टमेंट किया ताकि मैं आइडेंटिटी यूज कर सकूं। आइडेंटिटी के बाद में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाया, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर कॉमन, फिर ओपनिंग द ब्रैकेट एंड सॉल्व। इस तरह से इसको करना। ओके, नाउ इट वाज फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन,
क्वेश्चन 6, square root of 1 plus sin A 1 minus sin B। आपको बताना है sec A plus tan A। ये LHS square root of 1 plus sin A 1 minus sin A। जब तक ये स्क्वायर नहीं आएगा तब तक ये स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होगा। इसको स्क्वायर में लाने के लिए रेशनलाइज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो जो होता है हमने 9th में पढ़े थे। रेशनलाइज, ये माइनस है, इसका बाइनोमियल फैक्टर रेशनलाइजिंग बाइनोमियल प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, वन माइनस साइन ए रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 प्लस साइन ए। ये सेम ब्रैकेट है तो होल स्क्वायर बनेगा। ये एक बार माइनस एक बार प्लस, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे। वन माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर यदि कॉमन निकाला जाए तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बाहर। ये स्क्वायर दोनों को दे सकते हैं, दोनों का कॉमन दे सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वी गेट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स को डिवाइड कीजिए। डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऐड कर सकते हैं, या फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट करें तो टर्म सेपरेट हो सकती है। 1 बाय कोसेक का मतलब होता है सेक ए, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, और इसका मतलब होता है tan ए, दैट इज इक्वल टू RHS। सो ये जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं ये रैशनलाइज से ही संभलते हैं, रैशनलाइज से ही रिमूव होता है इनका रूट। ओके, नाउ टाइम। थोड़ा टाइम बाकी है, देखते एक छोटा क्वेश्चन कोई होगा तो। 6th हो गया, 7th ट्राई करते 7 को। वैसे इसमें छोटा तो कोई होता ही नहीं है, सब बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं।
5 मिनट्स देखते हैं। सो क्वेश्चन 7, question 7 is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta और शो करना है tan theta। ओके, LHS sin cube theta 2 cos cube theta माइनस cos theta। दोनों में ऊपर में sin कॉमन होता है, नीचे में cos कॉमन होता है। निकालिए, sin कॉमन निकालिए, 1 माइनस 2, एक sin कॉमन, स्क्वायर बचेगा, cos थीटा कॉमन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नाउ इसकी आइडेंटिटी यूज कीजिए। साइन अपॉन कॉस चाहिए आपको, साइन अपॉन कॉस चाहिए, ये कैंसल होना चाहिए। साइन अपॉन कॉस का मतलब tan होता है। तो एक काम करो, इसकी आइडेंटिटी यूज करो, एक तो इसकी या इसकी, किसी एक की, तो हम इसकी यूज करेंगे। साइन थीटा ये 1, ये -2 और इसकी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। नाउ इसको ओपन कीजिए इनर ब्रैकेट को, LHS इज इक्वल टू इनर ब्रैकेट को ओपन करें, साइन थीटा 1 माइनस 2 यानी कि -1 1 माइनस 2 यानी कि -1। पहले फुल ओपन कीजिए, 1 माइनस 1 माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। As it is, cos theta 2 cos square theta -1, that is equal to sin theta. Is it visible? Yes, it is visible. Let's see. साइन थीटा ये -1, 1 माइनस 2 यानी कि -1, 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिखें 1 माइनस 2 यानी कि -1 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, this one cancelled, sin theta upon cos theta that is equal to tan theta
दैट इज इक्वल टू RHS। वापस आइडेंटिटी को नीचे में एक बार लिखें। सो इस तरह से इसको करना था। सो सिंपल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और आपके आइडेंटिटीज कितने क्लियर हैं और आपके अलजेब्रिक कैलकुलेशन, ओपनिंग द ब्रैकेट, प्लस माइनस, कॉमन निकालना, ये सब आपको करते आना चाहिए। तो जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बार आपका ये क्या बोलते हैं कि पॉलिश होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप बड़े आराम से इनको कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।